ये 2004 आपको ऐसा लगता है कि इस समय की जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ बीजेपी विरोधी मतों का ध्रुवीकरण एक जगह हो जाएगा? रंजन जी, वो ज़माने कोई और थे जिसकी सरदार साहब बात कर रहे हैं। पहले ये एमपी एमएलए कोई काम ही नहीं करते थे, ये बन के आते थे और ये समझते थे हम राजा हो गए। अब जो है मोदी जी के आने के बाद, आपने उनसे बड़ी अच्छी बात पूछी थी। आपने ये पूछी थी कि आप लगता है कि कांग्रेस के हैं। मैं तो पक्की बात बता रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं अपने देश का हूँ, मैं राष्ट्र का। जब से मैं, हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ, मैं पहले कभी कांग्रेसी था, हमारे पेरेंट्स भी कांग्रेसी थे। जब से मोदी जी आए हैं, जो इन्होंने कमाल किया है, मतलब देश के लिए। आज हमारा, रंजन जी, नाम पता है कि हमारे देश का कहाँ पे है इंटरनेशनल उस पर? हमारे, मेरे कजन्स रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की और तुम उसकी, उसके घर में ही उसकी टांग खींच रहे हो। तो कहने लगे ये जो प्रवृत्ति है, आप जो हिंदुस्तानी, वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। कह रहे हैं वो कौन सा ऐसा गलत काम कर रहा है देश के लिए जो, क्या नाम है, तो तुम उसे गालियां दो। मतलब रंजन जी, उसने कहाँ पहुंचा दिया हमें। मतलब वो यूएस वाले मेरे जो कज़न है, वो कहते हैं हमें कहाँ पहुंच गए हम, अब हमारी इज्जत होती है, हमारी पासपोर्ट की इज्जत होती है। पहले ऐसे कहते हैं चलो भाई ये देश तो वो था जो अपना वो जादूगर और लोगों का। तो ये बड़ा चेंज आया है। अब ठीक है, सरदार साहब कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ बैठा। पंजाब वाले भी अगर थोड़ा सा वो आम वाले कर गए, थोड़ा सा पैसा इधर उधर से आ गया सर, असलियत हर एक को पता है। और ये देश के लिए घातक हैं ये बातें। जब तक हम जो राष्ट्रवादी हैं अगर एक नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा ना, मैं पहले मैं कभी कांग्रेसी था, मतलब मेरे पेरेंट्स थे, है जी, पर वो उनकी मजबूरी थी। अगर वो ना कांग्रेस में रहते तो उनकी ज़मीनें जो दो चार मिली थी जो पाकिस्तान से आए थे, वो भी खोज लेनी थी। तो अच्छा, आप लोग पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान से आए थे। खैर मैं तो एक पूरा यहीं हूँ आज। हाँ, ठीक हाँ है, जी। मैं समझ गया। हाँ, दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की, मुखर्जी नगर में, ढक्का में, पंजाबी बाग में, जो पाकिस्तान से आए थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है? 100%। सर उसकी कोई तो कमी बता दो आप। भाई भतीजावाद करता हो, या पैसे जोड़ रहा हो, या कोठियां बना रहा हो, या कारें बना रहा हो, कुछ तो कर रहा हो। सर सिंगल, रंजन जी, सिंगल आप बात बता दो मोदी जी के अगेंस्ट। पर जो लोग करते हैं ना, वो पता क्या है, वो कहीं से भटके हुए हैं। आज हमारी, मुझे नहीं कहना चाहिए आप पार्टी क्या है, ना जिसको कांग्रेस ने लिया ना जिसको उसने लिया, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनको भी तो जगह चाहिए ना सर। किसको? आम आदमी आम पार्टी? आम आम आदमी को। इसी देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी 67 और 63 विधायकों से चुनाव जीती है, और आप उसके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं। वही जन समर्थन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, अगर वही चुनाव वो जीते, तब तो उनकी जीत जीत है, और ये आम आदमी पार्टी की जीत आपको पच नहीं रही है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं पच रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिसको जनता ने चुना, जो जीता वो सर सिकंदर। अब मैं उसी का जवाब देता हूँ। डेमोक्रेसी जो बनी थी ना जी, समझदार लोगों के लिए बनी थी। अब अगर लुटेरे या डाकू 10 में से 6 लुटेरे हैं, तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई सर। अब उन लोगों के पास जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, या जो चाहते हैं कि देश ये बर्बाद हो जाए, वो उनका नंबर बढ़ गया, उनके मसल पावर भी है, उनके पास पैसा भी आ गया। तो आगे आगे तो ये तो भगवान का शुक्र मानो, नहीं तो अब तक ये हो गया था काम देश का। तो मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, ये देश बच गया, यहाँ मानते हैं कि प्रभु है, देश बच गया। देश बच गया। नहीं तो सर अब तक तो हो गया था काम, जो अंदर अंदर ये चीज़ें हो रही है ना। हालांकि मैंने जनरल बात की है, मैंने इतनी, मुझे वो डिटेल नहीं मैं पता। एक बात बताऊं, एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मैं भी विदेश यात्रा में गया था, फ्रांस गया था, पेरिस में। फ्रांस का, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है, वैसे ही वहाँ बेस्टिल डे की परेड होती है। भारत के इतिहास में और फ्रांस के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष को वहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया था, मनमोहन सिंह को, और मैं था वहाँ। 2009 की बात है, बेस्टिल डे परेड में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को वहां मुख्य अतिथि बनाया गया था। न तो इस बात का डंका कांग्रेस पार्टी ने पीटा, न तो इस बात का डंका वहां मीडिया में गए लोगों ने, इवन मैंने भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं की, एक दो चार लाइन की, ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री को यहां गया। ऐसा सोशल मीडिया भी नहीं था, आप समझ रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं ये मेरा आंखों देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे पुरातन 5000 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी जो सिविलाइजेशन है, दुनिया में सबसे पुराने जो
कल्चर या जो भी बात करें, और इतना डाइवर्सिफाइड हमारा देश है और इतना ज़्यादा प्राकृतिक रूप से संपन्न रहा है कि पूरी दुनिया भारत का के सामने नतमस्तक हमेशा से रही है। नहीं तो ये अंग्रेज जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो इधर वो आए, मुगल इधर आए, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा नाम पहले से था। लेकिन अगर आप, मैं ये नहीं कहता हूँ भारत का हर प्रधानमंत्री हमारे लिए सम्मान और शिरोमणि है, लेकिन अगर देश का नाम हर प्रधानमंत्री में कहूँगा उसने अपनी समझ से ऊंचा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़माने में सोशल मीडिया और उनका खुद का काम और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता, G20 की मेज़बानी हमने की है, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि इससे हमारा नाम ऊंचा हुआ है। लेकिन भारत की किसी प्रधानमंत्री और किसी राजनीतिक दल के नेता, ऐसा मैं मानता हूँ, उससे देश, उसके विरोध से देश का विरोध होता है, मैं इस बात